फिर भाई बीच में रोकूंगा। संदीप के अलावा एक निर्दलीय विधायक है बलजीत यादव, और यहां से श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। हाल तो क्षेत्र में इनका भी यही है कि इन्होंने भी कंपनियों में किसी को काम नहीं दिलवाया। फिर आप अकेले संदीप को टारगेट क्यों करते हो? जब आपकी राजनीतिक कुंडली खंगाल रहा था तो मेरी किसी से बात हुई, एक युवा नेता है महावीर यादव, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने पूछा कि यार रामवीर साहबादी के बारे में कुछ बताओ। तो उसने एक बड़े मजाकिया लहजे में मुझे एक बात कही कि हरियाणा से एक सुरंग दबी हुई है, जो पहले तिजारा में खुलती थी, अब वो किशनगढ़ तक भी खुल गई। वहां से लोग डुबकी लगाते हैं सुरंग में, कुछ लोग तिजारा निकल गए, वो तिजारा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कुछ लोग अब किशनगढ़ तक पहुंच गए सुरंग, तो अब किशनगढ़ से भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नेताओं का दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। कल को भारतीय जनता पार्टी संदीप यादव को कंसीडर करके और उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर तिजारा भेजती है, तो रामवीर साहबादी क्या करेगा? तिजारा में इतने विकास के काम हुए हैं, तिजारा जिला नहीं बना, यही तो एक कसर रह गई। स्कूलें आपने कहा कि नाले नालियां बनाने को विकास नहीं कहते, फिर क्या एक विधायक की इतनी कुव्वत होती है क्या कि वो एयरपोर्ट बनवा देगा? देखिए, जितनी एक विधायक की सामर्थ्य होती है वो तो करवा ही रहे हैं ना। कि दीपचंद खैरिया का उस लाल डायरी में नाम नहीं था, लाल डायरी में नाम नहीं है। दीपचंद खैरिया कांग्रेस में विश्वास रखता था। दीपचंद खैरिया अशोक गहलोत का विश्वसनीय आदमी था, जिसकी वजह से खैरचल को जिला बनाया। हम खैरचल को तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि 1000 लोग आए, या तो फिर संदीप ने को अच्छे काम किए जो 1000 लोग आप जुटा नहीं पाए, या फिर ये आपकी नाकाबिलियत थी कि आप 1000 लोग नहीं जुटा पाए। इतना बुरा माहौल जो आप बता रहे हो उसके बावजूद आप 1000 लोग भी नहीं ला पाए। आज चुनावी मौसम है, नेताओं के चेहरे खिले हैं। 2023 के विधानसभा बिल्कुल नजदीक हैं, 3 महीने के आसपास, 3 महीने के बाद में आचार संहिता लगने की संभावनाएं हैं। रामवीर साहबादी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा। रामवीर भाई, मैं जब कई लोगों से बातचीत करता हूं, जो नए लड़के हैं जिनको जिला परिषद का चुनाव लड़ना होता है, तो मैं कई बार बातचीत होती है और बातचीत में एक संदर्भ निकल के आता है कि यार आप जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं लड़ते? तो जिला पार्षद के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि भाई इतना पैसा हमारे पास में नहीं है, 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए कहां से लेके आए? क्या वाकई में जिला प्रमुख बनने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए अलवर जिले से? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव जो है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पैसे दिल्ली का, पैसे देना लेना इस तरीके का मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा पैसा कुछ हुआ नहीं। तो ना मैं ऐसा कोई धन्ना सेठ हूँ जो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं पैसे दे करके चुनाव लड़ूंगा। मैं तो, हमारी पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के सभी मेरे जीते हुए पार्षद मेरे साथ रहे। आत्मा से और मन से और दिल से हमारे सांसद जी हमारे लिए साथ में थे और पार्टी ने चुनाव लड़ाया जिला प्रमुख का। कोई पैसे की बात नहीं थी। नेता वैसे सच भी कहाँ बोलते हैं जब ऐसी बात आए, और कैमरे के सामने तो विशेष कर नहीं बोलते। एक बात ये जानना चाह रहा था कि बोर्ड बन रहा था आपका बीजेपी का, बनते बनते रह गया। लोग आपकी ही पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाते हैं, कई लोग निष्क्रिय थे, किसी ने भाग नहीं लिया चुनाव में। कई लोग ये भी दबी जबान में कहते हैं कि बाबा बालकनाथ ने किसी को भाव ही नहीं दिया, क्योंकि सांसद वो थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी जो यहाँ के लोकल नेता हैं उनको साथ लेके चलें। ये मसला समझ में नहीं आता लोगों को। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 19 मेंबर चुनाव जीते थे और 21 हमें वोट आया। ये गलत है बात है। ये सिर्फ लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं कि नेता एकजुट नहीं थे। सब नेता एकजुट थे। सब नेताओं ने साथ मिलकर के सांसद जी के साथ में काम किया। हमारे मेंबर अब की बार कम जीते, सरकार के किस दबाव में या कांग्रेस के किस दबाव में। कांग्रेस के मेंबर 25 थे और हमारे मेंबर 19 थे और हमारे 21 वोट आ गए। रहा दूसरों को तोड़ करके लाना, ये ना मेरी इच्छा थी, ना मेरा मन था, और ना ही हमारे सांसद का, ना ही हमारे नेतृत्व का। हमने 2 वोट हमें बड़े आसानी से, प्रेम से, प्यार के साथ में हमें बढ़ाई और वो हमें मिली। किसी भी नेताओं ने ना पर्सनल विरोध था, ना पार्टी में कोई गुटबाजी थी। ये सब गलत बात है। पूरे जिले की निगाहें तिजारा विधानसभा पे है, वहां से विधायक है संदीप यादव। उनके कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं और प्रचार प्रसार भी वो करते हैं। जिस तरीके से
अखबार में जिस तरीके से ऐड आते हैं या उनके फेसबुक पोस्ट से देखें तो लगता है कि उन्होंने काम तो किया है और काम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। एक जिला नहीं बना, ये एक अलग बात है। आप किस तरीके से आकलन करते हैं उनके कामकाज का? देखिए, पहली बात तो राजेंद्र गुड्डा जी की लाल डायरी का विषय आपने सुना, विधानसभा में उछला, तो लाल डायरी में हमारे विधायक का भी नाम है, ये आप निश्चित तौर पे मान लेना। और डायरी में नाम होने के कारण मुख्यमंत्री के नज़दीक हुए, अन्यथा ना वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, ना वो कांग्रेस की रीति नीति के आदमी थे। वो उस लाल डायरी की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कांग्रेस के साथ में थे, गहलोत जी के साथ में थे। रहा काम होने की बात, नाली बनना, गली बनना, रास्ता बनना, स्कूल अपग्रेड होना, स्कूल में कमरा बनना, ये विधायक की कोई क्वालिटी, ये काबिलियत नहीं दर्शाती। काबिलियत दर्शाने की बात, जहाँ ज़रूरत की बात थी वो जिला बनने की थी, जो जिला नहीं बना। जिला इसलिए नहीं बना कि उन्होंने भिवाड़ी को प्राथमिकता दी, और प्राथमिकता दी बहुत हल्के शब्दों में, सिर्फ भिवाड़ी के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ में रात को बैठ करके, शाम को बैठ करके प्लान तैयार करता था, लेकिन उन्होंने जिले बनाने के लिए मजबूत पैरवी भिवाड़ी के लिए भी नहीं की। और अगर वो भिवाड़ी और तिजारा दोनों का नाम रखते तो मैं आज निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि तिजारा जिला बनता, और तिजारा जिला बनने के लिए एलिजिबल था, शुद्ध रूप से बनना चाहिए था। रहा ये कि विधायक की कामकाज को आप कितने नंबर देते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1952 से लेकर के आज तक का ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो इतना बदनाम विधायक रहा, जो इतना भ्रष्ट विधायक रहा, जिसने हर तबादले में, हर किसी सरपंच से जाकर के पूछिएगा, वो मुझे नहीं पता अभी समय में बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, कैमरे के सामने बताएंगे या नहीं बताएंगे। सबसे कमीशन पहले लिए जाते हैं, उसके बाद उनको ग्रांट दी जाती है। बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई हो, सब जगह खुला पैसा चलता है, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। हमारा बेरोजगार लोग हैं जो वो रोड पे दर दर भटक रहे हैं। युवा था, नई एज थी, एमएलए छोटी उम्र में एमएलए बन गया था, लोगों ने विश्वास जताया था, लेकिन वो कहीं भी खरा नहीं उतरा। आपने इतने इल्जाम लगा दिए एक ही सांस में संदीप यादव पर, आपके पास प्रमाण है क्या इन चीजों के? देखिए, प्रमाण तो लाल डायरी का भी नहीं है, प्रमाण तो ये इस चीज़ का भी नहीं है कि भाई राज्यसभा के लिए एमपी को, एमएलएज को कितने कितने पैसे दिए, लेकिन ये तय है कि उन्होंने पैसे दिए। सरकार कैसे बची ये भी तय है। और प्रमाण की, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आपको वोट दिया। अगर कांग्रेस को लोगों ने वोट देना होता तो दुर्रू मियाँ जी को वोट देते। अगर दुर्रू मियाँ जी को वोट को नेगलेक्ट करके बीएसपी को वोट दिया है, तो बीएसपी को धोखा देकर के ही तो कांग्रेस में गए ना। तो जिसकी प्रवृत्ति में धोखा है, जिसके दिमाग में धोखा है, आज हमारे युवाओं को धोखा दे दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ में रात को बैठ करके सीएसआर का पैसे को बंटवारा करके आज हमारा जो बेरोजगार है, आज जो आईटीआई करके, बीटेक करके, एमबीए करके बच्चा तकलीफ में घूम रहा है, मानसिक अवसाद में आया हुआ है, उसका कारण ही मात्र और मात्र विधायक है। और आप मेरे क्षेत्र में जाइए, आप किसी भी छोटे से, बड़े से, बुजुर्ग से, नौजवान से, माताओं से, बहनों से, किसी से पूछ लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं। अगर ये आरोप गलत है तो मैं अपनी बात रामवीर भाई बीच में रोकूंगा। संदीप के अलावा एक निर्दलीय विधायक है बलजीत यादव, और यहां से श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। हाल तो क्षेत्र में इनका भी यही है कि इन्होंने भी कंपनियों में किसी को काम नहीं दिलवाया, फिर आप अकेले संदीप को टारगेट क्यों करते हो? मैं इसलिए टारगेट करता हूं कि सबसे पहली बात तो संदीप युवा था, उसको इस बात का ज़्यादा एहसास होना चाहिए था औरों के बनीपत। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे 5800 फैक्ट्रियाँ हैं, 5800, एक 10-20 ऊपर नीचे होंगी, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं जो कई तिजारा को समा सकते हैं अकेले भिवाड़ी में। और जो लोग 8 घंटे की ड्यूटी होती है कंपनी में, वो 12 घंटा की करा करके, यानी कि एक कंपनी को 300 आदमियों को नौकरी की जगह है, उसके पास वैकेंसी है, तो 200 आदमियों में वो लोग काम करा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि 300 की वैकेंसी है तो 300 के 300 लगाए, 200 अगर बाहर के लगा रखे तो 100 हमारे लगा लें, तो हमारे तो लोग बेरोजगार रहेंगे ही नहीं। बेरोजगार अगर लोग नहीं रहेंगे तो क्षेत्र में अमन शांति रहेगी, ना घर में कलेश होंगे, ना परिवार में कलेश होंगे, ना बच्चे लड़ेंगे, ना क्राइम होगा, ना इधर उधर घूमेंगे। और शकुंतला रावत की बात मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा बता रहा हूँ। वहां पे क्या पीड़ा है वो देखेंगे, बलजीत के वहां क्या पीड़ा है नहीं, उसमें मसला ये निकल के आता है कि आपके बीजेपी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से मंत्री रहे थे पिछली सरकार में,
सरकार के पास में एक प्रावधान है कि वो जिस तरीके से हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में प्राइवेट नौकरियों में जो कोटा है 75% का वो कर सकते हैं। आपकी सरकार रही थी, आपके श्रम मंत्री रहे थे, उन्होंने वो कोटा करवाया नहीं, तो इसमें विधायक की क्या गलती है? देखिए विधायक के घर की फैक्ट्रियां थोड़ी है, कंपनियां थोड़ी कि वो आपको नौकरी दिलवा देंगे। देखिए मैं आपकी इस बात से कहीं न कहीं सहमत हूँ, कहीं न कहीं बात से, कि जब हमारी सरकार थी तब हमारे नुमाइंदों ने भी इस बात को ध्यान में देना चाहिए था। उन्होंने नहीं दिया, क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, मैं इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि वो बीते हुए कल की बातें हैं और हमारे मिनिस्टर भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक मंत्री थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लगा पाए बच्चों को, क्या नहीं है। मेरा तिजारा तो मैं आज की डेट में कह सकता हूँ और जब ये कोरोना की परिस्थिति जब देश के अंदर आई, संसार के अंदर आई, तब मैं लगभग 3 महीने अपने कमरे में नहीं गया, बाहर दफ्तर में बैठता था। तब मैंने लोगों की परिस्थिति देखी, अब कि हर तीसरे घर में एक बच्चा बेरोज़गार है, कोई नौकरी नहीं है। पढ़ेगा नहीं और जब कोशिश नहीं करेगा कंपनी में जाने की, तो कंपनियां उठा के थोड़ी लेके जाएंगे किसी को। एक-एक महीने में 500-500 बायोडाटा जब मेरे पास आ सकते हैं, तो विधायक और मंत्रियों के पास कितने जाते होंगे? बच्चे पढ़े भी हैं, बच्चे लिखे भी हैं, उनको अवसाद में भेज दिया हमारी कमज़ोर राजनीति ने। उसमें मैं किसी एक व्यक्ति का भी नहीं कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये इसके एमएलए के लिए ये कह रहा हूँ कि वो युवा था और उसको देखना चाहिए था। अब रा आपने बीच में आरोप लगाए रामवीर भाई, आपने कई गंभीर आरोप लगाए, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विधायक पर। आपने कहा कि लूट खसूट मची हुई है तिजारा क्षेत्र में। आप कहाँ थे जब इस तरीके की खुली लूट आप नंगी आंखों से देख रहे थे? रामवीर साहबादी कहाँ सोया हुआ था? कैमरे के सामने कहने से काम थोड़ी चलता है। वो जो जनता जो त्रस्त है, जिसके उम्मीदों पे आप खरा उतरना चाह रहे हैं, उनके लिए आप लड़ते हुए नजर नहीं आए। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मैंने आवाज उठाई थी, फेसबुक पे पोस्ट किया था और आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। ये विरोध नहीं होता। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका में आप कहाँ थे? देखिए, ऐसा नहीं कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, मीडिया में नहीं और फेसबुक लाइव की नहीं कह रहा हूँ, तहसीलों के सामने, हॉस्पिटलों के सामने धरने दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है और हमारे बच्चे जो धरने में और प्रदर्शन में आने के लिए ये मानसिकता थी, बच्चों को परिवार वाले रोकते थे कि घर में काम नहीं है, जेब में दाम नहीं है, घर में काम नहीं है, जेब में दाम नहीं है, विरोध प्रदर्शन में जाओगा, लाठी खाओगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अपने घर में रहो। इतना भय का माहौल था, बात खाली लूट खसूट की नहीं है, लूट खसूट के अलावा भय का माहौल था कि जेब में 2 रुपए नहीं है परिवार के पास में, अगर जमानत कोर्ट में जाना पड़ेगा, जमानत करानी पड़ गई तो जमानत कराएंगे कहां से? ये परिस्थिति थी, खाली लूट खसूट की नहीं थी, भय का माहौल भी था साथ में कि कोई आदमी विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा, बाहर आ नहीं पाया। अब अकेला नेता हम बात रख सकते हैं, 100 आदमियों में 50 आदमी हमने बात भी रखी, लेकिन हमें झूठे आश्वासन दिए जाते थे और उठा दिया जाता था। लेकिन भीड़ और तंत्र और 4.5 साल तक आप झूठे आश्वासनों में आते रहे। नहीं, मैं कोई झूठे आश्वासन में नहीं आया। जो मुद्दे थे हमने जो रखे, जिन बातों को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर हमने तहसील के सामने रखा या कोई गलत काम हो गए उनमें गिरफ्तारी को लेकर के रखा, तो कुछ ऐसे भी हुए हैं, गिरफ्तारी प्रशासन ने की भी है, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मजबूर है क्योंकि उनको प्रेशर इतना है, वो पैसे दे करके यहाँ आए हुए हैं, उनको मंथली इकट्ठी भी करनी है, मंथली आगे पहुंचानी भी है। और कई अफसर तो आपको खुद को भी मिल जाएंगे जो डायरेक्ट ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई हमें आगे पैसा पहुंचाना होता है। और नेता किसको पहुंचाना होता है? थड़ा में आता खुला हुआ है, हाँ। थड़ा गांव में, उसका और उनका साला और उनका जीजा, एमएलए का साला, हाँ। 2 आदमी हैं जो शुद्ध रूप से क्लियर फंडामेंटल, तीसरे कोई आदमी का कोई लेना देना नहीं है। उनके जो खुद के जो संदीप जी के कार्यकर्ता हैं, साथी है, वो सब लोग उसके विरोध में है क्योंकि उन्होंने किसी को दूसरे को तवज्जो ही नहीं दी। तो डायरेक्ट पैसा लेते हैं। आप डायरेक्ट ही पैसा लेते हैं जी, वो तो अफसर भी सारे बता देंगे, आप उनसे भी बात पूछ सकते हैं। हमारे सामने तो किसी ने दिए नहीं है, लेकिन राई का पहाड़ बनता है, हवा का कभी पहाड़ थोड़ी बनता है। रामवीर भाई, जब मैं तिजारा में था कई दिनों पहले, तो मैंने कई गुजर वोटर से बात की, यादव वोटर से बात की, सब कम्युनिटी के वोटर से बात की। गुजर वोटर्स में एक दर्द है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी यादव उम्मीदवार को टिकट दिया, गुजर वोटर्स मेजोरिटी के साथ में यादव के साथ में आए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजर को टिकट दे दिया, यादव बसपा पार्टी के जो कैंडिडेट संदीप यादव रहे उसके साथ चले गए।
अब वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा से किसी भारतीय जनता पार्टी ने यादव को टिकट दे दिया, मेरा सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी यादव को टिकट दिया तो गुर्जर वोटर आपको वोट क्यों दें, जबकि सदियों से वो आपको करते आए थे, आप नहीं कर पाए उनको। देखिए, कुछ चीज़ें जाति से अलावा हट के व्यक्तिगत भी होती है। जब खुद वोट लेने की बात आई तो जाति से और नहीं, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ कि अभी जिला परिषद के चुनाव थे और मेरे वार्ड नंबर 45 में 4 गांव गुर्जरों के थे और चारों गांवों में 70% प्लस वोट मुझे आया। और ये नहीं कि मैं अहीर था, इसलिए कि मैं हर आदमी के साथ खड़ा था और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। गुर्जर को पार्टी चुनाव लड़ाए, यादव को पार्टी चुनाव लड़ाए, किसी एससी भाई को चुनाव लड़ाए, राजपूत को लड़ाए, बनिया को लड़ाए, ब्राह्मण को लड़ाए, मेरा निशान कमल का फूल था। और 2018 के चुनाव में भी आप किसी से भी कन्फर्म कर लेना, पता कर लेना, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मेरे से व्यक्तिगत तौर पे मैं कह सकता हूँ, मेरे से कोई गुर्जर समाज, कोई यादव समाज, किसी भी कास्ट का कोई आदमी नाराज नहीं। जब आपकी राजनीतिक कुंडली खंगाल रहा था तो मेरी किसी से बात हुई, एक युवा नेता है महावीर यादव, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि यार रामवीर साहबादी के बारे में कुछ बताओ। तो उसने एक बड़े मजाकिया लहजे में मुझे एक बात कही कि हरियाणा से एक सुरंग दबी हुई है, जो पहले तिजारा में खुलती थी, अब वो किशनगढ़ तक भी खुल गई। वहां से लोग डुबकी लगाते हैं उस सुरंग में, कुछ लोग तिजारा निकल गए, वो तिजारा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कुछ लोग अब किशनगढ़ तक पहुंच गए उस सुरंग, तो अब किशनगढ़ से भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत एक बात बताऊं आपको कि ना तो हरियाणा की कोई सुरंग का विषय है। मेरे फादर ने 89 में यहाँ पे ज़मीन ली थी, 90 में, जब हम 10 साल के थे। 89 में फादर ने ज़मीन ली और 98 लास्ट में, 98 में लास्ट में और 99 में मैं भिवाड़ी आ गया और मैं तब से ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जब से मैंने अपना कर्म क्षेत्र यहाँ को बनाया है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और आदमी जब जहाँ काम करता है वहाँ कोई बाहर का और भीतर का नहीं होता। भारत एक अखंड देश है। भारत देश में राजस्थान का आदमी क्या महाराष्ट्र में एमएलए मिनिस्टर नहीं है? नहीं, लोग ये कहते हैं कि जब इनमें इतनी कुवत थी, पार्टी के इतने समर्पित कार्यकर्ता है, तो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ते। यहाँ के स्थानीय लोगों का हक छीन रहे हैं, जिस तरीके से आप कंपनियों की बात कर रहे हो उस तरीके से। मैं आपकी बात, इस बात से सहमत हूँ कि आज मैंने जब होश संभाला, मैं व्यक्तिगत अपनी कहता हूँ, होश जब मैंने संभाला, जब मैं मात्र 20 वर्ष का था तो मैं यहाँ आ गया और जब मैं 20 वर्ष का यहाँ आया हूँ, मैंने पहला वोट यहाँ डाला है, तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में, अगर मैं राजनीतिक फील्ड में आया, मैंने व्यापार कर रहा था तो मैं यहाँ कर रहा था, अगर राजनीतिक फील्ड में भी मैं यहाँ आया तो राजनीति में यहीं करूँगा। वहाँ पे लोग ही मेरे जानकार नहीं रहेंगे। जहाँ 20 साल की उम्र में आ गए, 45 साल आज आपकी उम्र हो गई, 25 साल से आप यहाँ हो तो काम यहीं कर रहे हो और काम यहाँ कर रहे हो तो राजनीति भी यहीं करोगे, राजनीति यहाँ करोगे तो चुनाव भी यहीं लड़ोगे। अब संगठन में काम में 2006 में तो प्रदेश का कोषाध्यक्ष था युवा मोर्चा में, मैं लगातार पार्टी के संगठन में काम कर रहा हूँ। तो मैं जब पार्टी के संगठन में यहीं काम कर रहा हूँ तो चुनाव भी यहीं लड़ूंगा। और ये राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, जनता में विरोध नहीं। जनता काम चाहती है, जनता व्यक्ति विशेष का, आपको नेता के बीच में आपका खाई ना हो, नेता के आसानी से आपकी उपलब्धता हो, वो मेरी है। और जिला परिषद का जब मैं चुनाव लड़ा तो ये बात लोगों ने भी साबित की कि भाई अच्छे काम करने वाले को हम पसंद करते हैं। लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों ने 6000 मतों से मुझे चुनाव जिताया। एक अहम सवाल ये भी आता है कि संदीप यादव जो बसपा से विधायक बने, कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नेताओं का दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कल को भारतीय जनता पार्टी संदीप यादव को कंसीडर करके और उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देके तिजारा भेजती है, तो रामवीर साहबादी क्या करेगा? देखिए, ये काल्पनिक बातें हैं। जिस तरीके का आचरण उसका 4.5 पौने 5 साल में रहा है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, स्वयंसेवक था, लेकिन क्या कारण रहा क्या नहीं, मुझे उसने अपना आचरण इतना बदल दिया कि वो कांग्रेस की रीति नीति में ऐसा घुल मिल गया, घी और शक्कर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को ये नेताओं में कौन सी बड़ी बात है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी ने कंसीडर करके उम्मीदवार बना दिया, फिर रामवीर साहबादी का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, पहली बात ऐसा संभव नहीं है और ऐसा संभव होता है अगर भाई हुआ तो हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हम तो भारतीय जनता पार्टी संदीप के लिए वोट मांगते फिरोगे आप? देखिए, वो परिस्थिति ऐसी आएगी ही नहीं।
आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है तो गलत गलत है और काल्पनिक है। ऐसा संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संदीप यादव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं लेगी उसको पार्टी हमारी। तिजारा में इतने विकास के काम हुए हैं, तिजारा जिला नहीं बना, यही तो एक कसर रह गई। स्कूलें आपने कहा कि नाले नालियाँ बनाने को विकास नहीं कहते। फिर क्या एक विधायक की इतनी कुव्वत होती है क्या कि वो एयरपोर्ट बनवा देगा? देखिए जितनी एक विधायक की सामर्थ्य होती है वो तो करवा ही रहे हैं ना। देखिए बिल्कुल शुद्ध रूप से आप सही कह रहे हो कि इतनी कुव्वत एयरपोर्ट बनवा देगा, इतनी कुव्वत उसकी नहीं रहती। क्या आप ये बताइए जिला बनवाने की उसकी कुव्वत थी या नहीं थी महेंद्र जी? जिला बनवाने की कुव्वत थी ना। मांग रखी उन्होंने। उन्होंने मांग रखी, हल्के शब्दों में भिवाड़ी की मांग रखी, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत को समर्थन दिया तो वो बार्गेनिंग करके समर्थन दिया, अपना नाम लाल डायरी में लिखवा लिया, जो विधानसभा में घूम रही है उस डायरी में उसने नाम लिखवा लिया। उस डायरी में नाम होने के कारण, क्योंकि दीपचंद खैरिया का उस लाल डायरी में नाम नहीं था, लाल डायरी में नाम नहीं है। दीपचंद खैरिया कांग्रेस में विश्वास रखता था, दीपचंद खैरिया अशोक गहलोत का विश्वसनीय आदमी था, जिसकी वजह से खैरचल को जिला बनाया। हम खैरचल को जिला बनाने के विरोध में नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं भाई? हर आदमी कोशिश करता है कि हमारा बने, लेकिन इन्होंने तिजारा के बारे में बात रखी ही नहीं, क्योंकि मुंह खाता है और आंख लजाती है। जब आप अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत हित के लिए आप समाज के हित को कमजोर करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तिजारा दूदू जिला बना है, आप बात देखिए महेंद्र जी, दूदू जिला बना है जो ग्राम पंचायत थी। तिजारा नगर पालिका 1972 की है। तिजारा संसाधनिक मजबूत है, भौगोलिक व्यवस्था मजबूत है, हाईवे की कनेक्टिविटी मजबूत है। दिल्ली बंबई एक्सप्रेस हाईवे गए वो मात्र 15 किलोमीटर है तिजारा से, है ना। बड़े हाईवे के ऊपर है, NH8 की कनेक्टिविटी अच्छी है। अब विधायक के समर्थक ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मांगे मान ली जाए। भिवाड़ी को जो जो चाहिए था, तिजारा विधानसभा क्षेत्र को जो जो चाहिए था, संदीप वो सारी चीज लेके आया है। एक जिला नहीं बन पाया, आप इस बात को लेके बैठे हैं। उनके जो अच्छे काम है कम से कम उनकी तो तारीफ कर दीजिए। उनके अच्छे काम ये है कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े फार्म हाउस हो गए, ये अच्छे काम है उनके। किनके हो गए? माननीय विधायक जी के रिश्तेदारों। अच्छा, बाकी जनता की आप भिवाड़ी में जाइए, अब नगर परिषद है हमारा भिवाड़ी, आज भिवाड़ी में आप जाइए, अगर बादल भी हो जाएंगे ना तो घुटने का पानी आ जाएगा, बरसने की जरूरत नहीं है। अगर इन काम होते तो इंफ्रास्ट्रक्चर भिवाड़ी का भी मजबूत होना चाहिए था। नगर परिषद है, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप रिको एरिया में चले जाइए, चाहे आप UIT में चले जाइए, चाहे आप हाउसिंग बोर्ड में चले जाइए, चाहे आप भिवाड़ी मोड़ चले जाइए, अगर आपको रोड दिख जाए कहीं और अगर बूंद भी पानी आ जाएगी तो वो 3 दिन उसमें खड़ी रहेगी। ये कहीं वो नहीं है। जो काम करने की बात है वो भी गांव गली में नाली और स्कूल में कोई कमरे बने हो तो बने, नहीं कुछ नहीं होती जा रहा। सब कहने की बातें, सब कोई है घोषणा है तो कागजों में, हमने तो कुछ देखा नहीं। आपको कोई दिखे तो आप मेरे पास आना, भाई ये काम देखो, ये बिल्डिंग बनी हुई है सरकार की तरफ से है और माननीय विधायक जी ने बनाई है। कोई भी चीज ऐसी बता दीजिए जो हमारे इसमें बड़ा इंस्टीट्यूट आ गया हो, कोई बड़ी मेडिकल कॉलेज आ गया हो। क्या सरकार जो आदमी सरकार को इतना बड़ा समर्थन दे रहा हो, सरकार जिनके कंधों पे चल रही हो, और वो जिला नहीं बनवा सके? ये छोटी पीड़ा बता रहे हो आप, ये सबसे बड़ी पीड़ा है और ये सदा के लिए इन्होंने पीछे कर दिया हमें। सिर्फ जिला नहीं बना इसकी वजह से आप संदीप यादव को फेलियर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो विरोध नहीं करती है ना। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता में बैठे लोगों को हड़काते रहना, उनको समय समय पे उनके मुद्दे और काम याद दिलाते रहना। बटा हुआ विपक्ष लोगों को सालेंगे ये चीजें। आपको लग रहा होगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में विकल्प है, पिछली बार की गलती लोग सुधार लेंगे, लेकिन लोग ये भी तो दर्द याद रखेंगे कि जब जब प्रशासन नाकारा था, आप जैसा बता रहे हैं प्रशासन नाकारा था, लोगों से लूट खसोट मची जा रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर में बैठे थे। सिर्फ आपने एक बात कही कि हम लोग निकलते हैं, लोगों को केस का डर होता है। एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को लेकर सड़क पे निकले, उनका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि वक्त बताएगा, लेकिन रोड, मैं कह रहा हूं रोड पे निकलने के लिए लोगों की हिम्मत ही नहीं थी।
रोड पे निकलने के लिए लोगों की हिम्मत ही नहीं थी, और विरोध करने की एकजुटता से जब भी हमने कोई कार्यक्रम रखे हैं, चाहे तहसील के हो, चाहे अस्पतालों के सामने हुआ हो, हर चीज पे हमारा जो विपक्ष है वो एकजुट होकर के रहा है। और बगैर लोगों के, बगैर पब्लिक के, बगैर सामने 1000 आदमी के विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो पाता ना, ये भी आप सब तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि 1000 लोग आए, या तो फिर संदीप ने को अच्छे काम किए जो 1000 लोग आप जुटा नहीं पाए, या फिर ये आपकी नाकाबिलियत थी कि आप 1000 लोग नहीं जुटा पाए। इतना बुरा माहौल जो आप बता रहे हो उसके बावजूद आप 1000 लोग भी नहीं ला पाए। आज 1000 भी नहीं, 5000, 10,000 हर गली में, हर मोहल्ले से माताएं, बहनें, परिवार सब निकल के आने के तैयार है। क्यों? कि अब ये तय हो गया कि अब 3 महीने बाद ये विधायक नहीं रहेगा। अब उसका अफसरों को ने भी उसका फोन उठाना मेरे ख्याल से बंद कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो 2-5 दिन में कर देंगे। किसका फोन उठाना बंद कर देंगे? विधायक का। अच्छा। क्योंकि वो उसको पूर्व विधायक रहना है, वो तिजारा से दोबारा विधायक नहीं बनने की स्थिति में रहेगा, वो पूर्व विधायक ही रहेगा। दूसरा ये कि लोग रोड पे भी निकलेंगे, नेता तो निकल रहे थे, पहले भी निकल रहे थे, अब भी निकल रहे, आगे भी निकलेंगे, लेकिन अब जनता भी निकलेगी रोड के ऊपर, क्योंकि अब उनका डर खत्म हो गया कि अब 3 महीने बाद कोई अच्छा यहाँ पे व्यवस्था बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से नुमाइंदा होगा, और जो तकलीफें, दुख तकलीफ प्रशासन ने यहाँ दी है, इन प्रशासन के जो इन अधिकारी है, ये सीधा यहाँ से तबादला होगा। अच्छे और ईमानदार पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगेंगे, और अमन चैन का जो 2013 से 2018 के बीच में जैसी परिस्थिति तिजारा में रही, वो दोबारा वापस कायम होगी। नहीं, आप विधायक के बारे में इतना खिलाफ बोल रहे हो, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया, मुझे ये बताइए ना। देखिए, उसका काम की मैं आपको बताऊं कि उसके पीए ने, विधायक जी के पीए साहब किसी आदमी को धमकाते हैं। भिवाड़ी के एक बिहार का कहीं रहने वाला था, पांडे या चतुर्वेदी ऐसा कोई आदमी था, उसको दौड़ा करके पीटते हैं। उसके बाद अगर कोई टोल की पर्ची मांग लेते हैं, टोल की पर्ची मांग लेते हैं, टोल या टोल के लिए पूछ लेते हैं कि आप लोकल हो, कौन हो, तो टोल के ऊपर आगजनी कर दी जाती है, टोल के कर्मियों को भगा करके, पीट करके, और उनके सारे कंप्यूटर व्यवस्था में उसमें आग डला जाती है, आग दे दी जाती है। उसके भी खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया, फिर उसका मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन ऐसी खुली, आप बदमाशी की बात कर रहे हो, खुली बदमाशी रही है 5 वर्ष, 4.5 पौने 5 वर्ष खुली बदमाशी रही है, और पूर्णतः कोई जाति और उसका विषय नहीं है कि भाई कोई अहीरों ने की है या गुजरों ने की है या खाती बढ़िया नाई धोबी ने, नहीं नहीं नहीं, इसके जो चहेते थे वो सभी कास्ट के हो सकते थे, इसके जो चहेते थे उन्होंने फुल गुंडागर्दी करी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तिजारा से चुनाव जीत पाएगी 2023 के विधानसभा चुनाव में? 100% भारतीय जनता पार्टी का ही तिजारा से विधायक बनेगा। जनता ने मन बनाया हुआ है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर मेरा अंतिम सवाल यही कि क्या संदीप यादव को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो जीत जाएंगे? मैं आपकी बात को 100% यही डिनाई करता हूं। आप कितनी बार भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी का यहां से प्रत्याशी संदीप यादव नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। ये थे हमारे साथ में रामवीर साहबादी, जो जिला परिषद सदस्य हैं और जिला प्रमुख का चुनाव लड़े थे। आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।